नमस्कार दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7 करेंगे, जो कि टाइप नंबर 7 बहुत ही अच्छा टाइप है। ठीक है, हमारा टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 1, ए बी बी सी और ए सी मिलकर किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो। नंबर 1, यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से हमको बनाने हैं इस चारों सवालों को। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम वही मेथड अपनाएंगे, लासा वाला। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी, यानी मिलकर करते हैं, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यानी ए प्लस बी मिलकर इसी काम कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। और कह रहा है बी प्लस सी मिलकर, बी सी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और ए सी मिलकर, यानी ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60, यानी 60 हमारा क्या आ जाएगा, 60 हमारा ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क पता चल गया, तो अलग अलग क्या कर दो, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता निकाल लो। 12 पंजे 60, यानी ए प्लस बी मिलकर दोनों 5 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 चौको 60, यानी 4 काम करते हैं, और ए प्लस सी मिलकर 20 तेईस 60, यानी तीन काम ही करवाते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है ये हमको क्षमताएँ तीनों, मतलब अभी इनकी दोनों तीनों की पता चली है। तो अब कह रहा है ए बी सी, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर तो हमें 2-2 के दे रखा है, हमको ए प्लस बी प्लस सी की हमको क्या मिल जाए, पता चल जाए, क्षमता पता चल जाए। तो क्षमता कैसे पता चलेगी, यहाँ से हम इनको तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। देखो यहाँ पर ए 2 बार आया है, मतलब 2A हो जाएगा। यहाँ पर 2 बी बार आया है, यानी 2B हो जाएगा, प्लस 2 सी बार आया है, तो यानी 2C हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर क्षमताएं तीनों कितनी हैं, 5 4 9 3 12, 12 यहाँ पर क्या आ गया, क्षमता आ गया। यहाँ से 2 कामा ले लेंगे, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा आपका, 2 छक्का 12, यानी 6 आपका यहाँ पे तीनों को मिलाकर क्षमता कितनी आई, तीनों मिलाकर काम करेंगे तो 6 मतलब क्या आ गई, एफिशिएंसी 6 आ गई। अब कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, और तीनों मिलकर इनकी क्षमता 6 एक दिन में काम करने की। टोटल काम है 60, जब 60 में से 6 का भाग दे दोगे कितना आएगा, 6 × 60, यानी 10 डेज में वो तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा, देखो कैसे लगाएंगे इसको। ए अकेला की बात कर रहा है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक चीज़ बताओ, जब ए की बात करेगा तो हम हमेशा बी सी में देखेंगे। ठीक है, बी सी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की क्षमता भी हमको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे थे, है ना। तो हम हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तीनों की क्षमता पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता तीनों की कितनी थी, 6 आई थी। अगर हम यहाँ पर देखें बी प्लस सी की दोनों के मिलकर अगर जब काम कर रहे हैं तो 4 काम कर रहे हैं, और जब तीनों ए प्लस बी प्लस सी का काम कर रहे हैं तो 6 काम कर रहे हैं। मतलब बी प्लस सी की क्षमता है दोनों की क्या, यहाँ पर अगर देखें तो इनकी क्षमता है 4, तो बच्चा क्या ए, यानी ये तीनों की क्षमता है 6 और ये दोनों की क्षमता है 4। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ए की क्षमता आ गई 2। ठीक, तो ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा, मतलब ए का टोटल काम निकाल लो, कितने दिन में खत्म कर देगा। 60 काम है, ए की क्षमता है 2 से भाग दे दोगे, कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 30 डेज में। ए 30 डेज में काम को खत्म कर देगा, है ना। ए की क्षमता कैसे आई थी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पूरी टोटल तीनों को मिलाकर 6 है, बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर 4 थी।
ठीक है। तो बी प्लस सी की हमने क्षमता 4 रख दी, बचा क्या ए, यानी 6 में से 4 चला गया तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। अगर हमको ए की क्षमता पता चल गई, ए का ये देखना है कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो टोटल काम 60 था, 60 में क्षमता से भाग दे देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कितने दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। अब आता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब यहाँ पर बी है तो मतलब हमको ए और सी में देखना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। बी की क्षमता कैसे पता चलेगी, बी की क्षमता हमको निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ए प्लस सी है, ठीक है। ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई थी 6, मतलब ए प्लस बी की क्षमता है 3 और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमको पता है कि यहाँ पर 6 है, तो ए प्लस सी की जगह मैंने क्या रख दिया 3 हटा रख दिया। अब बचा क्या, 6 क्षमता थी तीनों मिला के, ए प्लस सी की क्षमता 3 हो गई, तो बचा क्या 3 ही तो बचा, यानी कि तो बी की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी की क्षमता 3 हो गई। अब हमको बताना है कि बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, टोटल काम हमारा 60 है, तो 60 में से हम क्षमता से 3 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 3 2 6 2 यानी 20 दिन में 20 डेज में वो काम को बी खत्म कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी अकेला कह रहा है कि इस काम कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि 4th नंबर। तो यहाँ पर हमको सी की क्षमता ही पता करनी चाहिए। सी की क्षमता कैसे पता करोगे, हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्षमता है 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर सी की क्षमता पूछा, मतलब हमको ए बी देखना है, तो ए बी की क्षमता है 5 काम करने की एक दिन में, तो ए प्लस बी की क्षमता 5 काम करने की, टोटल तीनों मिलकर काम करना है 6, तो यहाँ पर सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, है ना। यहाँ पर टोटल काम 6 दिन, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं और एक दिन में ए बी 5 काम करते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया, बचा क्या 1 ही बचा होगा, तो मतलब सी की क्षमता क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो यानी कि हमने यहाँ पर सी की क्षमता 1 रख दी। अब सी का काम देखें कितने दिन खत्म कर देगा, तो टोटल काम है 60 और इसकी क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की, तो कितने दिन काम खत्म कर देगा 60 डेज में वो काम को खत्म कर देगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ए बी तथा बी सी तथा ए सी किसी काम को 10, 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में करते हैं और बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं, ठीक है। और ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, तो यानी क्या आया था हमारा 2a प्लस बी प्लस सी आया था यहाँ पर जोड़ने पर। अब इनको सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी टोटल कार्य निकालेंगे। 20 60 12 5 60 10 6 60 60 हमारा क्या आया था 60 क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमताएं निकालेंगे अलग अलग। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी एक दिन में 10 6 60 6 काम करने की। यहाँ पर 12 5 60 काम आ जाएगी, एक दिन में 5 काम करेगा। यहाँ पर भी इतने 60 3 काम नहीं कर पाएगा ए प्लस सी मिलकर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्षमता निकालेंगे तो क्षमताओं को भी जोड़ना पड़ेगा ना, तीनों को मिला के, तो 6 5 11 और 3 14, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर क्षमताएं हमने जोड़ के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 से काट देंगे तो 2 7 14, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई 7 आ गई, है ना। तीनों की क्षमताएं, तो देखिए यहाँ पर हमको तीनों की क्षमता पता चल गई कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ठीक है। तो कर रहा है यहाँ पर, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। अगर क्षमता एक दिन में 7 है, टोटल काम है फर्स्ट नंबर देखो
क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? टोटल काम है 60, एक दिन की क्षमता इनकी कितनी 7 काम करने की, तो 7 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा 7 49 7 56 56 4 60 यानी 4/7 8 सही 4/7 डेज में वो काम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पर आगे बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको ए की क्षमता पता होनी चाहिए, तब ए की क्षमता कैसे पता करेंगे, ए की क्षमता पता करने के लिए हमको बी प्लस सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बी प्लस सी में जाने के लिए मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता कितनी थी, तीनों के साथ। अब बी सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर देखो बी सी की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है, यानी बी सी की क्षमता 5 काम करने की है और तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। मतलब ए कितने दिन में काम, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। मतलब ए की क्षमता हमको पता चल गई, तो ए की क्षमता 2 आई और कह रहा है ए अकेला इस काम कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता 2 काम करने की है, तो कुल समय कितना लगेगा। तो कुल काम में टोटल काम 60 है और उसकी 2 क्षमता है, 2 से भाग दे देंगे, कितना है 2 3 6 यानी 30 डेज में वो काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब बी की क्या हमको पता करनी है, बी की क्षमता पता चल जाए। ठीक है, कि कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी, टोटल 7 थी ना, और यहाँ पर बी की पूछ रहा है। मतलब ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, देखो एक दिन में ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, और तो तीनों की क्षमता कितनी है काम करने की, 7। तो अब मतलब बी कितने दिन काम कर, मतलब बी की क्षमता कितनी होगी, 4। भाई ए और सी मिलकर कितना 3 काम कर रहे हैं, तो बी कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा एक दिन में। तो मतलब हमको बी की क्षमता पता चल गई कितनी, 4 काम, मतलब 4 करने की, एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। तो कुल समय कितना लगेगा, अकेले करेगा, अगर बी अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, यानी टोटल काम में उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। 4 से काटा, 4 एकम 4, 2 4 5 20, यानी कि 15 डेज में वो क्या कर देगा, काम को ख़त्म कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी नंबर क्या कह रहा है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो 4th नंबर हो जाएगा। तो पहले हमको सी की क्षमता पता होनी चाहिए, है ना। तो हमको सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर की क्षमता कितनी थी, 7 थी। मतलब हमको सी की पूछ रहा है, मतलब हमको ए बी की नहीं पता है, ए बी की पता चल जाए तो हमको सी की भी पता चल जाएगी। तो देखो ए बी की क्षमता एक दिन में कितनी थी, ए प्लस बी की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की है। तो यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता आ गई 6। तो अब यहाँ पर तीनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम, तो मैंने अब ए प्लस बी की क्षमता है 6। तो यानी कि यहाँ पर एक सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 काम करने की हो जाएगी, है ना। एक दिन में 1 काम कर रहा होगा, तो उसको सी की क्षमता कितनी पता चली, 1। ठीक है, तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय लगेगा आपको, यानी टोटल काम था 60 और उसकी कैपेसिटी एक का भाग दोगे 60 में, तो 60 ही तो आएगा। 60 डेज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर का आंसर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी सी ए सी किसी काम को 20 25 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें ए बी सी तीनों मिलकर इस काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए अकेला इस काम कितने दिनों में पूरा करेगा, अब बी अकेला इस काम कितने दिनों में पूरा करेगा, सी अकेला इस काम कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम वैसे सवाल है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन काम करते हैं, 25 डेज में। और सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 30 डेज में करते हैं ना। अब क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना आएगा, देखो 25 छक्का 150, 30 पंचे 150, मतलब 20 का भाग तो 150 में जाएगा नहीं, तो फिर इसका 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 300 का तो भाग चला जाएगा ना 300 में 20 का। तो अब इसके क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। 0 काट 15 भाग चला जाएगा, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मिलकर 15 काम कर रहे हैं, है ना। अब बी प्लस सी मिलकर
कितने से काम करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 12 काम करेंगे बी प्लस सी मिलकर। और सी प्लस ए मिलकर कितना काम करेंगे, 3 एकम 3 जीरो से जीरो काट दे, 3 या 30 यानी 10 काम करेंगे तीनों मिलकर, दोनों मिलकर बी सी प्लस ए, है ना। पहले सबसे पहले हमको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता करनी चाहिए। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आया था, क्षमता इनको जोड़ो कितना आएगा, क्षमता जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 27 और 27 10 37, 37 आया। अब यहाँ पर 2 का भाग दे दोगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 37/2, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई है तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी यानी कि तीनों को मिलकर कितना काम, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल काम है आपका 300, ठीक है। और 37/2 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यानी 600 और 600 में 37 का भाग दिया तो कितना आएगा, 37 का भाग 600 में दोगे तो 37 से कम 37, 10 में 6 7 के 3, यहाँ बचा 5 में 3 के 2, 1 0 उतारा, 3 18 3 7 21, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 21, 7 7 49, 7 से 21, 22 23 24 25, 259 ज़्यादा हो रहा है, मतलब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 36 6 7 42, 36 18 19 20 21 22, 10 में 2 गए 8, यहाँ बचा 2 यानी 8, यानी कितना है यहाँ पर, कितने दिन काम लगेगा इनको काम करने में, ये तीनों को मिलकर, यानी कि 16 सही 8/37 डेज इनको लगेंगे काम करने के तीनों मिलकर, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ए अकेला इस काम कितने तीनों में पूरा करेगा, मतलब ए की हमको क्षमता निकालनी पड़ेगी, ए की क्षमता कितनी आएगी, यहाँ पर देखो ए प्लस, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी, 37/2, ठीक है। और हमको ए की क्षमता निकालनी है, मतलब हमको यहाँ पर बी प्लस सी की क्षमता हमको यहाँ पर देख लें कितनी है, और बाद में ए की क्षमता निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई थी, एक दिन में 12 काम करने की, तो यहाँ पर अगर हम 12 रख दें, ठीक है, तो ये उस तरफ माइनस कर देंगे जाके, ठीक है। तो ए की क्षमता निकल आएगी, बराबर 37/2 है। इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो ए बराबर 37/2 माइनस का 12, लासा लेगा तो 2 आएगा, तो 37 माइनस का 12 कितना आया, 5 तो 25/2 आया, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई, 25/2। तो कह रहा है एक कितने दिन में काम करेगा टोटल, यानी ए को कितना समय लगेगा, तो कुल समय कुल कार्य बटे उसकी क्षमता से भाग दे, तो क्षमता कितनी है 25/2, ये इस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 600/25, ठीक है। अब 25 का भाग देना है हमको कितने में से, 600 में, 25 दूनी 50 और 0 1 0 25 चौको 100, यानी कितना इतने में काम खत्म कर देगा, 24 डेज में वो काम को ए ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब बी की क्षमता निकालनी है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर था, ये सेकंड नंबर का, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पहले हमको बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। बी की क्षमता कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी, 37/2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको बी की क्षमता निकालनी है, मतलब हमको ए प्लस सी की क्षमता रखनी होगी यहाँ पर। और ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, देखो सी प्लस ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में 10 काम करने की है। तो यहाँ पर हम अगर 10 रख दें, बी प्लस ए प्लस सी की जगह हम 10 रख दिए, बराबर 37/2 है। ये 10 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो बी बराबर 37/2 माइनस का 10 बटे एक लासा लेके कितना लास आएगा 2, यानी यहाँ पर 37 माइनस का 10 दूनी 20, कितना आया 17/2, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता आ गई 17/2। अब बी को कितना समय लगा, तो यानी बी को कितना समय लगेगा, यानी कुल कार्य बटे उसकी क्षमता कितनी है 17/2। इसका मल्टीप्लाई करोगे जाकर 3 दूनी 6, यानी 600/17। अब 17 का भाग देना है तुमको, ठीक है, कितने में से 600 में से,
तो जब 17 का भाग 600 में दोगे कितने बार जाएगा? 51 17 चौको 68 17 तेरे 51, 10 में 1 गए 9, 0 उतारा, 17 पूर्व 85, 5 यानी कितना आया? 35 सही 5/17 डेज में वो काम क्या करेगा? बी ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है डी नंबर सी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, मतलब हमको सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये 4 नंबर का आंसर है, यानी कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी पहले हमको तो सी की क्षमता पता करनी है ना, यानी सी की पहले हमको क्या करना है? क्षमता पता करनी है। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकालोगे? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 37/2। तो यहाँ पर सी की क्षमता कैसे निकलेगी? ए प्लस बी की हमको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी की क्षमता देखनी पड़ेगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है एक दिन में? 15 काम करने की। तो ए प्लस बी की जगह हमने क्या कर दिया? 15 रख दिया और यहाँ पर 37/2 इसको भी उतार दिया। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। जब इसको यहाँ पर इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये ए प्लस बी की क्षमता 15 है, ये इसको 15 को उस तरफ ले जाओगे, 37/2 में माइनस करोगे 15 को तो कितना आएगा? सी बराबर 2 लाख आया, 37 माइनस 15 दूनी 30, कितना आया सी की क्षमता? 7/2। यानी कि सी की क्षमता आपकी आई है 7/2 और सी को कितना कुल समय लगेगा? यानी कि सी को यानी कुल कार्य बटे उसकी क्षमता है 7/2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके इसमें आ तो 600/7। अब 7 का भाग दे दोगे यहाँ पर कितने में से? 600 में से। ठीक है, तो 7 7 49 7/56, 4 0 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 35 7 पना 35। ठीक है, 7 तो यहाँ पर कितना है? 7 पना 35, 5 बचा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 85 सही 5/7 डेज में सी काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपके 3 क्वेश्चन क्या हुए इस टाइप के थे, जो कि हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका क्या आ रहा है? अब आपका टाइप नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइप है। ठीक है, कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हमको दे रखा है, यहाँ यानी कैपेसिटी हमको दे रखा है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। तो समय कैसे निकालते हैं? ऐसा समय कार्य का अपोजिट होता है, यानी ए की क्षमता 4 है तो इसका समय क्या हो जाएगा? ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ये दोनों की क्षमताएं कितनी? 5 4 9 और इसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अगर कहता है यहाँ पर ए की क्षमता मान लो 4 है और ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, 4 ही का फिर केवल मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर केवल कह रहा है वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब दोनों की क्षमता को जोड़कर 10 दिन में काम करते हैं, यानी टोटल काम निकालना है। तो क्या करोगे? उसी का 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 9 ये 90 डेज क्या होगा आपका? 90 आपका क्या आया यहाँ पर? कुल कार्य आया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कुल कार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुल कार्य पता चल गया। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 4 काम करने की, है ना। ए की क्षमता कितनी है? 4 काम करने की। तो क्या करोगे? हम ए की क्षमता हमको पता है 4 काम करने की, तो ए को लगा समय बराबर, ए को लगा समय बराबर, यानी कुल कार्य कितना है? 90 और क्षमता कितनी है? 4। 4 का भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, बटे 4, यानी यहाँ काट दोगे तो यानी कितना आ गया आपका आंसर? 22 सही 1/2 दिन में वो एक क्या करेगा? इस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी यहाँ पर ए है, बी है और सी है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है, ये क्षमता है 2:3:5, ठीक है। तो क्षमता आप समय कैसे पता करोगे, समय को कितना लगेगा, ठीक है। तो समय हमेशा इनका लासा लेते हैं, ठीक है। 2 3 5 का लासा कितना होगा, 2 3 5 का लासा 3 6 5 30 लासा होगा, ठीक है। यहाँ पर समय आएगा 15, यहाँ पर 3 एकम 3 10 और 5 6 का 30 यानी 6, ठीक है। 15:10:6 यानी ये क्या है, आपका समय का अनुपात है, ये आपका क्या है, क्षमता का अनुपात दिया गया, ठीक है। कह रहे भाई तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन, अब तीनों की क्षमताएं क्या करोगे, जोड़ दो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 दिन पूरा करते हैं तो हमको समय कुल कार्य पता चल जाएगा। 3 2 5 5 10 टोटल क्षमता हो गई। और 10 दिन में काम खत्म करते हैं, मतलब कुल काम हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या आया 100 कुल काम आ गया, ठीक है। अब कह रहा है तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए बी मतलब ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 3 मिलकर कितनी हो गई 5, और हमारा टोटल काम कितना था 100। तो हम 100 में से ए बी की क्षमता क्या करेंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। तो 3 2 5 5 ए बी की क्षमता है, हमसे ए बी तो कह रहा है ना कि तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 0, तो क्या है 20 डेज ए बी मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 20 डेज में ए बी मिलकर उस काम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। अब देखो यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, मतलब 20 से 20% अधिक है, मतलब अगर बी को हमने 100% मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, ये अनुपात दिए गए ना, फिर 2 से काटा 2 5 10 2 6 12, मतलब यहाँ पर इनकी क्या आ गई क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये 6 ये 5 है, तो यानी ये 5 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा क्षमता का अनुपात, ये हो जाएगा समय का अनुपात। अब कह रहा है यदि ए उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए की मतलब क्षमता कितनी है 6, तो यानी कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कह रहा है ए उसी कार्य को उस काम को 20 दिन में खत्म करता है, क्षमता है ए की कितनी 6, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 20 में से, तो कुल काम हमको पता चल जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 हमको पता चल गया कि क्या है कुल कार्य है। हमको कह रहा है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, है ना। तो दोनों क्षमता कितनी है 6 5 11, अब 11 से हमको कुल काम में भाग देना है, तो कुल काम कितना था 120, तो हमसे कह रहा है ना दोनों मिलकर उस काम को कितने समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इनकी दोनों को क्षमताओं को जोड़ दिया और इससे भाग दिया, 6 5 11, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11 1, यानी कि 11 सही भाग दे दो सीधे 120 में, तो 11 एकम 11, यहाँ बचा 1 0, तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 सही 10/11 डेज क्या उसको लगेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप में से कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। अब ये दो क्वेश्चन बचे हैं केवल इस टाइप में, वो भी देख लेते हैं जरा। बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है, मतलब बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है, यानी ए अगर 100% है तो बी 25% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। फिर 25 से काटा 25 चौको 100 25 3 75, यानी बी की और ए की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आया, क्षमता ये 3 आया, ये 4 आया। अब समय क्या हो जाएगा, समय का अनुपात, समय जस्ट अपोजिट होता है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ये दोनों की क्षमता कितनी है 7, तो कुल काम निकालना है। तो कुल काम कैसे निकालोगे, कुल क्षमता दोनों को जोड़ दिया और कितने दिन काम समाप्त करते हैं 40 दिन में, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको कुल काम पता चलेगा 7 चौको 28 0, यानी 280, ये 280 आपका कुल काम आ गया। अब हमसे कह रहा है तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है
ए की क्षमता है, ए की क्षमता है 4 काम करने की और कुल काम है आपका 280। तो 280 में हम क्या कर देंगे, 4 का भाग दे लेंगे, 4 7 28 0, यानी कितने दिन में काम समाप्त कर देगा ए अकेले, 70 डेज में काम को खत्म कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो जरा। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर ए बी है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, मतलब 20 से 3 गुना है, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना होगा, 3 गुना होगा। एक कार्य क्षमता दी गई ना इनकी, तो इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, यानी जस्ट अपोजिट 1:3 है ना। तो यदि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन करते हैं, 10 दिनों समाप्त करते हैं, मतलब इनके दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 3 1 4, और कुल काम कितना हो जाएगा, तो देखो कुल काम, तो कुल काम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग कुल काम मतलब क्षमता को में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 1 4 इंटू 10, तो कितना हो गया कुल समय, कुल कार्य 40 कह रहा है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी बी की क्षमता कितनी थी 1 और कुल कार्य कितना है 40, तो कुल कार्य में से उसकी क्षमता को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 40 का भाग 1 से देना है, मतलब 1 का भाग 40 से देते कितना आएगा 40 डेज। यही हमारा क्या हो जाएगा, बी अकेला उस काम को 40 डेज में समाप्त कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 टाइप डिस्कशन किए हैं, अब नेक्स्ट टाइप आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 7 और 8 टाइप कंप्लीट हो गया है। अब 9 10 11 12 13 14 15 जितने टाइप आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे टाइप आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आप लोग ध्यान से करिएगा, समझिएगा। ठीक है, ओके बाय।